नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई वैकेंसी 2025 के बारे में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती ये जो 2025 की है, इसकी कुल 4,543 पदों पर ये बम्पर भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो वीडियो आपके लिए खास है। तो इस वीडियो में आपको हम इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो ऑफिशियल पीडीएफ जारी की गई है उस पर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपर निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025, जिसकी आप यहाँ पे पत्रांक संख्या देख सकते हैं 3/2025। ये दिनांक 12 अगस्त 2025 को ये पब्लिश हुआ था, जिसके लिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को ये मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर ये अधियाचना प्राप्त हुए हैं, जिसमें से उप निरीक्षक नागरिक यहाँ इस पुलिस, जिसके लिए पुरुष और महिला दोनों फिल कर सकते हैं। प्लाटून कमांडर पीएससी, इसमें पुरुष, और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के लिए भी पुरुष, और प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के लिए पुरुष, और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक यहाँ पे एलिजिबल होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो रिक्त पद है उनके लिए जो वेतन पे ग्रेड है वो 9,300 से लेकर के 34,800 वो ग्रेड पे आपका यहाँ पे 4200 का ग्रेड पे आपका ये रहने वाला है, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नवत है, जो भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सबसे पहला जो पोस्ट इसमें है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जिसके लिए पुरुष महिला दोनों के लिए रिक्त पद है। ये 4,242 पद यहाँ पे पहले कैटेगराइज किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अनारक्षित के लिए 1,705, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,143 पद। फिर आपका नेक्स्ट आता है प्लाटून कमांडर के लिए, टोटल 135 पद है। इसको कैटेगरी वाइज इस तरह से डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट फिर आपका इसमें आता है ये प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक के लिए, यहाँ पे टोटल 60 पद है, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका कि महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक के रिक्त पदों का यहाँ पे इस श्रेणीवार विवरण यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये यहाँ पे भी एक टोटल 106 पद है, जिसको यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ये प्लाटून कमांडर पीएससी और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के पदों पर ये चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, यानी कि इस पदों के लिए केवल और केवल पुरुष के लिए, यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ पे नहीं है ये। फिर नेक्स्ट सेकंड नोट में आपका है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर यह चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। तो इन ऊपर के जो 2 पद थे इसमें केवल पुरुष, और नीचे के जो पद हैं उनमें केवल महिलाएं, जैसे कि आप यहाँ पे देख चुके हैं। महिला बटालियन के लिए केवल महिला, और यहाँ पे ये प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक के सशस्त्र पुलिस के लिए और प्लाटून कमांडर के लिए सिर्फ पुरुष यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पे ये फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की जो संख्या है वो परिवर्तित की जा सकती है, यानी कि भर्ती की किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ये सिंपल इस नोट में आपको मेंशन है। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे कि आवेदन की जो आपकी तिथि है वो क्या रहने वाली है। तो आपकी जो आवेदन है वो 12/8/2025 से स्टार्ट हो चुका है,
जिसकी जो अंतिम तिथि है वो 11/9/2025 है। अगर आप अभी तक इस फॉर्म को फिल नहीं किए हैं तो आप जल्दी फिल कर लें। फिर आपका ये जो आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है वो सेम रहने वाला है, और जमा किए गए शुल्क के अगर इसमें कोई समायोजन की तिथि है वो 12/8 से 13/9/2025 आपका लास्ट है यहाँ पे। इसमें आप जो फॉर्म फिल करेंगे वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो फिर आप लाइफ टाइम जो भी फॉर्म आएगा इसमें आप नॉर्मली फिल कर सकते हैं। फिर दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आवेदन शुल्क। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप कितने रुपए पे करेंगे। तो जो सामान्य या ईडब्ल्यूएस या अन्य अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500, और अनुसूचित जाति यानी कि और अनुसूचित जनजाति SC ST से बिलोंग करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे 400 यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपके राष्ट्रीयता, जो कि भारत का नागरिक आपके पास होने चाहिए नागरिकता, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और उसके साथ ही तो आगे हम बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अगर कोई भी अर्हता आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। यहाँ पे एक टिप्पणी है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा इसकी जो अंक तालिका तथा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आवेदन पत्र में यहाँ पे जो आपकी प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता को यथार्थ शुद्धता एवं समक्षता को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का यहाँ पे दायित्व जो है वो अभ्यर्थी का होगा। तो इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि अधिमान्य अर्हताएँ, कि अधिमान्य अर्हताएँ के कोई अंक नहीं देने होंगे, कोई भी अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमान्य अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर 3.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। और इसमें वरीयता किनको मिल सकती है, जैसे कि ये एक है DOE-SCC सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की पारदेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र अगर वो प्राप्त किए हों तो उनको एक से अधिक अधिमान्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमान्य अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। यानी कि तीनों में से अगर आपके पास दोनों सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो उनमें से किसी एक का ही आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इन पदों के लिए एज क्या रहने वाला है। तो उप निरीक्षक के लिए यहाँ पे 1/7/2025 से आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट होगा। 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष की आयु आपकी होगी, और अर्थात जो भी अभ्यर्थी का जन्म जो है वो 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये सेम आपका इसमें प्लाटून कमांडर के लिए भी है, परंतु यहाँ पे जो अनुसूचित जाति और जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियाँ की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाएंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कैटेगरी वाइज है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कुछ इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो आपने देख लिया ये हर एक कैटेगरी का यहाँ पे 5 वर्ष, और उसमें अगर कोई अधिकतम आयु सीमा की छूट और श्रेणी व आयु सीमा में छूट संबंधी ये शासनादेश के अनुसार। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अब चरित्र। अभ्यर्थी का जो चरित्र है वो कैसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से प्रयुक्त हों और नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वैवाहिक परिस्थिति। तो सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा या ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पति या पत्नियां जीवित हों, या एक से अधिक व्यक्ति पात्र नहीं होंगे जिनके ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से एक पति या पत्नी जीवित हो। नेक्स्ट आपका इसमें है शारीरिक स्वस्थता। तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा करने की संभावना हो। तो किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने की जो पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षा फल में सफल हो जाए। यहाँ पे टिप्पणी दिया जा रहा है कि चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की जो यथाशक्ति ऊंचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित या शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक, नी, बो लेग, फ्लैट फिट और वेरिकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण जिसमें रीनेज परीक्षण, बेबर्स परीक्षण और आपका वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, यानी ये सारे इसमें शामिल हैं। तथा ऐसी अन्य कर्मियों जैसे जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाएंगे का भी यहाँ पर परीक्षण करेगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपकी जो परीक्षा है वो किस प्रकार इसमें होने वाली है। तो ये नियमावली 2015 के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेगा, जिसमें से आपको यहाँ पे आवेदन जो है सही पाए जाएंगे तो उनमें से 400 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी। में सम्मिलित होने के लिए जो अपेक्षा की जाएगी इस लिखित परीक्षा में आपके क्या विषय रहने वाले हैं, ये 4 सेक्शन रहने वाला है। हिंदी, इसमें पॉलिटी, सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और यहाँ पे मानसिक अभिरुचि तथा ये बुद्धिबल परीक्षा। 40-40 प्रश्नों के होंगे जिसके लिए 100 अधिकतम मार्क्स यहाँ पे आपका रहने वाला है। और ये जो परीक्षा आपका है वो OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। ये जो लिखित परीक्षा के लिए ये विस्तृत प्रक्रिया का जो अवधारणा है वो बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर अब प्रदर्शित किया जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो परीक्षा आपका होगा ये टोटल आपका 2 घंटे का होगा, जिसमें से कुल 160 प्रश्न होंगे और लिखित परीक्षा के जो 4 सेक्शन है ये विषय आपने जो ऊपर देखा उस विषय में ये डिवाइड होगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका आता है फिजिकल। तो यहाँ पे शारीरिक मानक परीक्षा जो आपका होने वाला है, जो पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए जो हाइट है वो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका इसमें आता है सीना, चेस्ट आपका मिनिमम 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 से 82 उनको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। इससे अगर किसी का ज़्यादा भी है तो आपको जो भी आपका है जितना सेंटीमीटर होगा 90, 95 तो आपको वहाँ से 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए जो न्यूनतम शारीरिक जो मानक है जिसके लिए उसकी उनकी जो हाइट है और सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए महिलाओं में 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर, और इनके लिए जो न्यूनतम वजन है वो 40 केजी होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपका आता है शारीरिक दक्षता परीक्षा में। तो अभिलेख जो भी यानी कि जो भी इसमें अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पे इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास होने के लिए उन्हें 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर का दौड़ 16 मिनट में पूरा करना है। तो जो भी अभ्यर्थी ये समय जो दिया गया 28 मिनट और 16 मिनट इसके भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं तो अभ्यर्थी के लिए पात्र तो ये भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर यहाँ पर चयन प्रक्रिया से वो बाहर हो जाएंगे।
फिर नेक्स्ट आता है आपको दोस्तों चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की जो वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। और नेक्स्ट इसमें आता है आपका कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, जो भी एक बार आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आएगा। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कब तक के बने होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 11/9/2025 तक के डेट तक आपका बना हुआ, किसी भी डेट से पर इस डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। इस डेट तक 11/9/2025 तक जो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें जो भी मतलब आरक्षण के तौर पर जो भी आपका अपना डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे वो आपका जैसे यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो 1/4/2025 से 11/9/2025 तक आपका बना होना चाहिए। फिर EWS जो है वो भी आपका 1/4/2025 से 11/9/2025 इसी डेट के बीच आपको बना होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका आता है राज्य कर्मचारी के लिए ये अनुमान्य प्रमाण पत्र, इसका जो है 11/9/2025 से पहले बनाना चाहिए। फिर ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो पोता पोती लोग हैं उनके लिए भी इस डेट तक डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी 11/9/2025 से पहले का बना होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो अभी जाएं यूपी पुलिस की वेबसाइट पर www.uppbpb.gov.in पे और अपना फॉर्म भरें। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।